का आकर्षक चोर और असंभावित साहसी लोगों का एक समूह एक खोए हुए अवशेष को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक महाकाव्य डकैती को अंजाम देता है। लेकिन जब वे गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो चीजें खतरनाक रूप से गड़बड़ा जाती है। रंगआर और ड्रैगन ऑनर अमंग थीव्स पौराणिक रोल प्लेइंग गेम की समृद्ध दुनिया और चंचल भावना को एक प्रफुल्लित करने वाले और एक्शन से भरपूर साहसिक कहानी में बड़े पर्दे पर लाता है। कहानी की शुरुआत होती है कारावास से पहले बार्ट एडविन डर्विश ने हार्पर्स में सेवा की, जो शांति सैनिकों का एक आदेश था, जब तक कि लड़की पत्नी जिया को उसके द्वारा गिरफ्तार कर लिए लाल जादूगर के शिष्यों द्वारा मार नहीं दिया गया। जिया की मृत्यु के साथ एडिगन ने अपनी शपथ छोड़ दी। एडिगन ने अत्यधिक शराब पीना शुरू कर दिया और तभी उसकी मुलाकात होल्गा से हुई। होल्गा राग पाटम की निवासी थी और एक बाहरी व्यक्ति से प्यार करने के कारण उसके कबीले ने उससे अलग कर दिया था। होल्गा को एडगिन पर दया आई और वह उसे और कीरा को अंदर ले गई। उसने एडगिन को एक भाई की तरह देखा। होल्गा और एडगिन ने अपने अस्तित्व के लिए धन जुटाने के लिए चोरी की हुई रुख किया और कियारा इसी माहौल में पली बढ़ी। बर्बर होल्गा किलगोर के साथ एडगिन ने सोफिया जादूगर साइमन ओवर के साथ मिलकर चोरी की ओर करके अपने और अपनी बेटी कीरा के लिए एक नया जीवन बनाने का प्रयास किया, जो एडमिनिस्टर ओमन एक उल्लेखनीय जादूगर, दुष्ट चोर कलाकार फोर्ज रिज विलियम्स और फोर्ज की क्रश में परिचित सोफिया का वंशज है। हार्पर के एक गढ़ पर छाया मारते समय गडगिन ने अपनी पत्नी को पुनर्जीवित करने के लिए रिवा केनिंग की गोली चुराने का प्रयास किया, लेकिन उसे और होल्गा को पकड़ लिया गया, जबकि उनके साथी भाग निकले। साइमन सोफिया की जादू को रोकने में समर्थ था, जो उसके लिए बहुत शक्तिशाली था। एडगिन ने फोर्ज को टैबलेट सौंपा और उसे कीरा की सुरक्षित रखने को कहा। आर्कटिक रेवेल्स एंड में 2 साल की कैद के बाद यह जोड़ा इस बात से अनजान कि उन्हें माफ कर दिया गया है। नेवविंटर में भाग जाते हैं और सीखते हैं कि फोर्ज वहाँ भगवान बन गया है, क्योंकि इनके पूर्व स्वामी रहस्यमय तरीके से अक्षम हो गए थे। फोर्ज कियारा की देखभाल कर रहा है और उसे विश्वास दिला रहा है कि एडगिन के स्वार्थी लालच के कारण उसकी गिरफ्तारी हुई है। यह पता चला है कि सोफिया एक लाल जादूगर है और उन्होंने मिलकर एडगिन और ओल्गा को पकड़ने की साजिश रची। फोर्ज ने कीरा को बताया कि एडगिन धन की गोली के पीछे था, लेकिन एडगिन ने स्पष्ट किया कि वह पुनर्जागरण की गोली थी। फोर्ज ने एडगिन को टैबलेट सौंपने से इनकार कर दिया। कीरा एडगिन पर विश्वास नहीं करती है। सोफा एडगिन और ओल्गा को मारने का प्रयास करती है, लेकिन वो थक जाते हैं और फोर्ज की तैयारी को लूटने और आगामी हाइज का संस गेम्स के दौरान कियारा को घर लाने का फैसला करते हैं। उन्हें कियारा के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने और एडगिन की पत्नी को पुनर्जीवित करने के लिए टैबलेट्स की आवश्यकता होती है। फोर्ज कीरा को बताता है कि उसने एडगिन को धन की गोली दी और वह चला गया। ग्लैडिएटोरियल खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन फोर्ज ने उन्हें फिर से स्थापित किया। यह वादा करते हुए कि खेल पर्यटकों को पैसा लाएंगे। एडगिन और ओल्गा मदद के लिए साइमन का पता लगाते हैं। वो डोरिका को भी भर्ती करने का सुझाव देता है, एक कीवर्ड जिसका वन समुदाय फोर्ज द्वारा आदेशित जबरन कटाई से लड़ रहा है। डोरी एडगिन की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि फोर्ज के सामने खड़ा होने के लिए कोई और तैयार नहीं है। एक मक्खी के रूप में परिवर्तित होकर टोरिका फोर्ज के मान में घुसपैठ करता है और पाता है कि तिजोरी में मॉडर्न कैनन की जादुई सुरक्षा है, जिसे साइमन अक्षम नहीं कर सकता है। साइमन का मानना है कि एक जादुई अवशेष है, द हेल्म ऑफ डिजक्शन, उन्हें अक्षम कर सकता है। वह एक ऐसा हेलमेट है जो आसपास के सभी जादू टोने को निष्क्रिय कर देता है। हेल्म बहुत पहले गायब हो जा गया था। तो होल्गा के पूर्वजों से यह पूछने के लिए पुराने कब्रिस्तान की यात्रा करते हैं कि इसे कहाँ पाया जाए। साइमन ने मृतकों की एक लंबी ताबीज की मदद से पुनर्जीवित किया, ताकि वो प्रत्येक के 5 प्रश्नों का उत्तर दे सके। लाशों से पता चलता है कि उन्होंने हेल्म जेनक एंडर को दिया था। एक वृद्धि से बाल बच गया था और परिणाम स्वरूप एक समान इंसान की तुलना में अधिक धीरे धीरे बूढ़ा हो। एक राजपूत जो जब स्टाइप टैम ने थामस को एक मरे हुए सेना बदल दिया, तो वह अपने देश थाई से भाग गया। पर्याप्त प्रश्न न पूछे जाने पर एक लाश को जीवित छोड़ दिया जाता है। जेनक समूह की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि कौन ने रेड विजार्ड के साथ गठबंधन किया है, उसे संदेश की टैम कुछ गड़बड़ कर रहा है। वर्तमान में टैम की शक्तियाँ धाय से आगे नहीं बढ़ती है और वह यही बदलना चाहता है। एडगिन को किसी भी अर्जित इनाम को लोगों में वितरित करने की शपथ करने के लिए मजबूत करने के बाद जेनक हेल्म को पुनर्प्राप्त करने के लिए अंडरडार्क के माध्यम से समूह का मार्गदर्शन करता है। होल्गा के आधे लिंक वाले पूर्व पति से प्राप्त टेलीपोर्टेशन स्टाफ की मदद से वे अवशेष ढूंढते हैं, लेकिन सोफिया द्वारा भेजे गए हथियारों द्वारा उन पर हमला किया जाता है।
जैनिक हथियारों से लड़ता है और प्रस्थान से पहले समूह को मोटे लाल ड्रैगन हेम्बर चोट से भागने में मदद करता है। साइमन की हेल्म की शक्ति पर कब्जा करने में परेशानी होती है क्योंकि हेल्म साइमन को अपनी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर देता है। साइमन एडविन को दोषी ठहराता है क्योंकि वह कहता है कि उसे एडविन से कहा गया था कि यह योजना काम नहीं करेगी। समूह अपना मनोबल खो देता है और हर कोई छोड़ना चाहता है। एडविन बताता है कि उसने रेड का विजार्ड खजाना चुरा लिया था और उसे नहीं पता था कि उन्होंने इस पर निशाना लगा दिया है। उन्होंने रेड विजार्ड को सीधे अपने दरवाजे तक पहुंचाया और उनके परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। एडविन का कहना है कि वो छोड़ नहीं सकता। वे खेल के दौरान तिजोरी में प्रवेश करने के लिए कमजालियों का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन पोर्टल एक पत्थर की दीवार में खुलता है और डोरिका के रूप में बाहर निकलने के लिए दीवार में छेद करने की कोशिश करता है। एडगन सामने के दरवाजे से तिजोरी में प्रवेश करने का फैसला करता है और ओल्गा और साइमन के साथ महल पर हमला करता है। साइमन तिजोरी के दरवाजे तक पहुंचता है और जादुई रूप से सील किए गए दरवाजे को खोलने के लिए हेलमेट के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाता है। साइमन और ओल्गा जादुई रूप से सील और यह अखाड़े के नीचे है। दिया के देश में सोफिया एडविन को अपने वश में कर लेती है। समूह को पकड़ लिया जाता है और खेलों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वो स्टेडियम से भागने में सफल हो जाता है। डोरिका को पता चलता है कि फोर्स ने खजाना एक नाव पर लाद दिया है और भागने की तैयारी कर रहा है। यदि फोर्स सारे लूट के साथ भाग रहा है तो समूह यह पता नहीं लगा सकता कि सोफिया को सौदे से क्या मिलेगा। समूह अपने लिए नाव चुराता है और कियारा को फोर्स से बचाता है, जिसने कियारा की जान को खतरा में बताया। जैसे ही वे भागते हैं, समूह को एहसास होता है कि सोफिया ने एक विशाल भीड़ को आकर्षित करने और उन्हें उसी अभिशाप का उपयोग करके एक मरे हुए सेना में बदलने की खेलों का आयोजन किया था, जिसने टाई को नष्ट कर दिया था। समूह लौटता है टेलीपोर्टेशन कामशानियों के साथ फोर्स की चोरी की गई संपत्ति को नाव से बाहर ले जाता है और यह घर हवा के द्वारा गुब्बारे द्वारा सारू भर में फैलाता है। सोफिया के जादू को प्रभावी होने से पहले लोगों को स्टेडियम से पार खींचता है। अपनी हाथ से कुदरत होकर सोफिया ने समूह पर हमला कर दिया, लेकिन साइमन ने अपने जादू में महारत हासिल करने और सोफिया के टाइमन स्टाफ जादू को खत्म करने में कामयाब रहा, जिसने कियारा को एक अदृश्य पेटेंट का उपयोग करने की अनुमति मिली। एडविन और ओल्गा ने उसे एक बच्चे के रूप में सोफिया पर एक जादू विरोधी कंगन रखने के लिए दिया था। उल्लू भालू के रूप में डोरिका द्वारा हमला किए जाने पर सोफिना की मौत हो जाती है और गिरते मलबे से कुचल दिया जाता है, लेकिन ओल्गा घातक रूप से घायल हो जाता है। एडविन उसे वापस जीवन में लाने के लिए टैबलेट का उपयोग करता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह अपनी पत्नी को केवल अपने लिए वापस लाना चाहता था, जबकि ओल्गा उनके परिवार का सच्चा हिस्सा बन गया। डोरिका साइमन के साथ स्थिति में खुलेपन का संकेत देता है। पुनर्स्थापित नेवरविंटर के पुराने भगवान ने टीम को क्षेत्र का नायक घोषित किया। जेनेट फौज को रेवल्टर्स एंड पर भेजता है, जहां वो शानदार ढंग से भागने में विफल रहता है, जैसा कि एडविन और ओल्गा ने किया था। क्षमा स्वीकार कर दी गई थी।